वक्त एक बड़ी खबर, नोएडा के सेक्टर 37 स्थित बोटैनिकल गार्डन हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां से सड़क मार्ग के जरिए नोएडा के इस सेक्टर से इंदिरा गांधी कला केंद्र के लिए वो रवाना हो गए हैं। वहां वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। नोएडा पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, बोटैनिकल गार्डन के हेलीपैड पर वो उतरे हैं और उसके बाद बाय रोड रवाना हो गए हैं इंदिरा गांधी कला केंद्र। यहां पर वैक्सीनेशन बूथ है और उसका निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर जो कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है उसके लिए बूथ पर पहुंचेंगे और यहां निरीक्षण करेंगे। आज दिन भर नोएडा रहेंगे, उसके बाद शाम को मेरठ पहुंचेंगे। दरअसल पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर शामिल है। हेलीपैड से नोएडा सेक्टर 6 के लिए रवाना हो गए। इंदिरा गांधी कला केंद्र के लिए रवाना हो गए हैं सीएम योगी। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, बताइएगा वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी? बिल्कुल आस्था, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी कला केंद्र पहुंच गए हैं और आप देखिए कि उनका काफिला अंदर दाखिल हो रहा है। धीरे धीरे उनका काफिला नोएडा के सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में दाखिल होना शुरू कर चुका है। और जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री का दौरा है उसको लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि यहाँ का निरीक्षण करने के बाद औचक निरीक्षण के लिए वो किसी अस्पताल जा सकते हैं, किसी गांव में भी जा सकते हैं। और लगातार मुख्यमंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं हालत खराब है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की है, वहां पर पहुंच रहे हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद वो अंदर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी का फैसला सामने मुख्यमंत्री जी उतर रहे हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री जी उतर रहे हैं और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पर कि मुख्यमंत्री जी अब बूथ के अंदर जा रहे हैं और वहां पर देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अंदर मीडिया को दाखिला नहीं मिल रहा है, नहीं जाने दे रहे हैं, यहीं पर रोक रखा है। जो यहाँ पर नेता है, स्थानीय सांसद है, वो उनके साथ कर गए हैं और उसका निरीक्षण करने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे। अब उसके बाद जाते हैं क्या कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात काबू करने के लिए मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अब वो जो हॉस्पिटल है उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं, गाँव में भी जा सकते हैं। तो कई अटकलें हैं, लेकिन अब इसके बाद कहाँ जाएंगे ये कुछ कह पाना मुश्किल है। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे ये कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो उनका शेड्यूल है वो ये है कि यहाँ से निकलने के बाद वो नोएडा के सेक्टर 16A स्थित एनटीपीसी जाएंगे, जहाँ पर वो जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिले में कोरोना महामारी की क्या स्थिति है और उसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन किस तरीके से कदम उठा रहा है। इसके बाद वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभी तक जिले में इस महामारी को रोकने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और जिस तरीके से गाँव में अब पैर पसार रहा है करके अधिकारी किस तरीके का कदम उठा रहे हैं। तो कई तरीके की समीक्षा मुख्यमंत्री कर सकते हैं आज, और इस पर खास तौर से जो अधिकारी हैं अब मांगा जाएगा कि इस महामारी को रोकने के लिए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए हैं और आगे का क्या मास्टर प्लान है। तो सभी चीजों पे विस्तार से बात होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं हैं, और अगर कहीं कोई लापरवाही देखने को मिली तो कार्रवाई भी हो सकती है। हम एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि बूथ के अंदर का निरीक्षण इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। वहां पर जिनको वैक्सीन दी जा रही है, यानी जो लाभार्थी हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो जिले में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जो
कोरोना के सैंपलिंग का कार्य चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, लोगों को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पर भी सवाल जवाब कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बूथ का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री जी अब बाहर आ रहे हैं। आप देखिए कि 5 मिनट का ये निरीक्षण था, लगभग 5 से 7 मिनट का ये निरीक्षण था और उसके बाद अब मुख्यमंत्री जी बाहर आ रहे हैं। उनके साथ जो जिले के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही उनके जो क्षेत्रीय, देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का औचक निरीक्षण जो था वो किया है, क्योंकि अचानक उन्हें यहाँ नोएडा आना पड़ा और जिसके बाद उन्होंने ये निरीक्षण किया है, क्योंकि उनका कार्यक्रम जो है वो कल डिसाइड हो गया था। अब इसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हम उनके साथ साथ चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका आगे का क्या कार्यक्रम है। विधायक जी ये बताइए कि आगे का दौरा क्या है मुख्यमंत्री जी का? आगे जनप्रतिनिधियों से बैठक है और जिले की सारी समीक्षा करेंगे, क्या दिक्कतें आई और किस तरीके से देहात क्षेत्र में इसका संक्रमण फैला। तो इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी की विजिट है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट जिला है, दिल्ली से लगा हुआ। यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद हो जाएगी तो हम उत्तर प्रदेश में इसके संक्रमण को बढ़ने से रोक पाएंगे। लेकिन धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से नोएडा के गाँव में महामारी फैली है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अधिकारियों में लापरवाही तो दिखी है। देखिए, ये आपदा एक साथ आई, ये नहीं कहा जा सकता कोई लापरवाही है, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं थी नहीं बीच में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी का काफिला अब यहां से निकला हुआ है और लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं ये सफारी गाड़ी है और आगे की सीट पे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और ये काफिला अब देखिए सुरक्षा घेरे के बीच में निकल रहा है। सामने हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का काफिला निकल रहा है और ये काफिला अब बताया जा रहा है कि एनटीपीसी के लिए निकला है, लेकिन बीच में कहीं भी उनकी गाड़ी मूव हो सकती है, मुड़ सकती है, कहीं का भी वो औचक निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी जो शेड्यूल है वो सीधे एनटीपीसी जाने का है और लगातार मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है और वहाँ पर निरीक्षण की और सतर्कता बरतने की जो बात है वो लगातार कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। यही वजह है कि अब उन्होंने खुद कमान संभाली है और ये जो काफिला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका निकला हुआ है और जो अधिकारी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सतर्क हैं, चौकन्ने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहाँ मूव हो जाए, किस तरफ उनका रुख हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं ये काफिला जो मुख्यमंत्री जी का है वो एनटीपीसी के लिए निकला हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, खास तौर से अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अलीगढ़, मथुरा, आगरा का दौरा किया और आज 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। यानी आज वो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ का दौरा करेंगे, उसके बाद आज गाजियाबाद में विश्राम करेंगे और कल सुबह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे और सहारनपुर से ही वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज़्यादा हालत खस्ता है इस महामारी को लेकर के, उन जिलों का दौरा करके स्थिति काबू में लाने की कोशिश मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार जिस तरीके की कार्रवाई अधिकारियों को करनी चाहिए थी वो कार्रवाई अगर प्रदेश के मुखिया को करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यशैली पे भी सवाल खड़े होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बलराम, यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं पूरे सिस्टम पर, उन अधिकारियों पर कि वक्त रहते आखिर ये तैयारियां क्यों नहीं हुई। जब मरीजों की तादाद बढ़ने लगी या एकदम से बल्क में केसेस आने लगे तो पिछले इंतजाम भी कम पड़ गए। अब हालत ये है कि आज नए इंतजाम कीजिए, संक्रमण की दर इतनी तेज है कि एक बार फिर से वही इंतजाम कम दिखने लगते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ वैक्सीनेशन बूथ का दौरा किया है, तकरीबन 5 मिनट वो यहाँ पर रहे, लोगों से उन्होंने बातचीत की, पूरी व्यवस्था को देखा, उसके बाद वो आगे रवाना हो गए हैं। और एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो अब से थोड़ी देर पहले की है, जब बोटानिकल गार्डन हेलीपैड पर
सीएम का चॉपर लैंड हुआ था और उसके बाद वो सीधा सेक्टर 6 गए नोएडा के, जहां पर वैक्सीनेशन बूथ का उन्होंने जायजा लिया और वो यहां से रवाना हो चुके हैं। इससे आगे जनप्रतिनिधियों की एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक में वो शामिल होंगे, अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। नोएडा में कुल मिलाकर कोविड मैनेजमेंट का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आज आए हैं। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों का दौरा आज और कल 2 दिन सीएम योगी करने वाले हैं। और अब बात श्रावस्ती की, जहां एक वैवाहिक कार्यक्रम के मौके पर बार बालाओं से डांस करवाया गया और बार बालाओं का डांस देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहां लोग इकट्ठा हो गए। और अब आप खुद सोचिए कि अगर इस भीड़ में किसी एक शख्स को भी कोरोना हुआ तो फिर बाकी के अन्य लोगों का क्या होगा। ना यहां मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, बार बालाओं का कार्यक्रम और लोगों की भीड़ इकट्ठा। अगली खबर मथुरा से है। कल वृंदावन कोतवाली इलाके के कालीदह तिराहे की घटना का वीडियो सामने आया है। मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ था, जमकर पथराव हुआ। इलाके में दहशत का माहौल फैला हुआ है, एक शख्स घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए थे। और देखिए उस वक्त का वीडियो है जब लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, उठा उठा के ईंटें पत्थर एक दूसरे पर बरसाए जा रहे थे। 2 पक्षों में बुरी तरह से भिड़ंत हुई है और ये पथराव हुआ है। तो 2 पक्षों में किस तरह पथराव हुआ, लोगों ने सड़कों से उठा के पत्थर और ईंटें एक दूसरे के ऊपर मारी हैं। मथुरा से ये तस्वीर निकल के सामने आई है। एक शख्स को गंभीर चोटें भी आई हैं और वीडियो में जो पीछे से आवाज आ रही है वो कुछ महिलाओं की है। ऐसा लग रहा है कि इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। बन गई। आगे बढ़ते हैं। शहीद प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव चितौरा पहुंच गया है। आईटीबीपी जवान शहीद प्रदीप यादव को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। ग्रामीणों की आंखें इस दौरान नम हो गईं। भारत चीन की तिब्बत सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान वो शहीद हुए थे। राजकीय सम्मान के साथ शहीद प्रदीप यादव को अंतिम विदाई दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। जनपद संभल की चंदौसी तहसील के गांव चितौरा का यह मामला है। तो शहीद प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। तो बेशक शहीद प्रदीप यादव के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने लोग पहुंचे, लेकिन कोरोना काल में बड़ी संख्या में यहां लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में संक्रमण के खतरे को भी दावत देता है। शहीद को यूं तो विदाई देना, उसकी अंतिम यात्रा के दौरान उसे सलाम करना, हर कोई इससे जुड़ना चाहता है, नम आंखों से विदाई देना चाहता है जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन साथ ही कोरोना काल में एक दूसरे से दूरी बनाए रखना भी इस वक्त एक देश सेवा की तरह है। अपना ध्यान रखना और दूसरों का ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और भीड़ ना लगाना, ये भी इस वक्त देश जिस महामारी से जूझ रहा है उसकी सेवा करने जैसा ही है। और अब बात गोंडा की, जहां कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गोंडा के 2 गांव में 15 दिनों में 20 से ऊपर मौत हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं यहां के हल्धर मऊ गांव की, जहां कुछ पॉजिटिव और कुछ संभावित मिलकर 15 से 16 लोगों की मौत हो गई है। ये मौत का आंकड़ा ग्राम पंचायत चुनाव के दरमियान का है। तो वहीं साथ के ही कौढ़ा जगदीशपुर गांव में 15 दिन के अंदर 8 लोगों की संभावित मौत हुई है। कुल मिलाकर इस इलाके में 23 लोगों की जान जा चुकी है। सभी में कोरोना के लक्षण थे। अब गांव में मौत के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कोविड से बताया जा रहा है कि मौतें हुई हैं, एक जगह 12 और एक गांव में 8 इसकी सूचना प्राप्त हुई है और आज हम एक टीम भेज रहे हैं जो वहाँ पे सैंपलिंग करेगी और इस चीज़ का सत्यापन करेगी और जो भी सिम्टोमेटिक या लक्षण युक्त मरीज पाए जाएंगे उनको दवा की किट मिल जाएगी। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे कई लोग सर्दी खांसी बुखार से बीमार हैं और जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई हमने टीम गठित कर दी है। आज वो टीम जा रही है और वहाँ पे सैंपलिंग और दवा वितरण का कार्य करेगी। क्या कोई मृत्यु की भी सूचना?
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भगवान केदारनाथ के पंचमुखी चल विग्रह उत्सव की, जहां डोली केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। कल यानी कि 17 मई को बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए देवस्थानम बोर्ड ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। कोरोना के कारण बिना भक्तों के ही कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है, लिहाजा भगवान केदारनाथ के कपाट सादगी पूर्वक खोले जाएंगे। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के साथ चल रहे भक्तों, तीर्थ पुरोहितों और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट शुक्रवार 14 मई को खोल दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देश विदेश के श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर बधाई दी। सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहितों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कपाट खोले गए। यहां पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट खुलने के दौरान इस साल भी श्रद्धालु मौजूद नहीं रहे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है। दूसरी तस्वीर गंगोत्री धाम की है। गंगोत्री के कपाट शनिवार यानी कि 15 मई को खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन और पाबंदियां हैं। इस वजह से सिर्फ पुजारियों ने ही मां गंगा की डोली निकाली है। शनिवार सुबह 7:30 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंची। यहां विधिवत पूजा पाठ के साथ गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। तीसरी तस्वीर बाबा केदार की डोली की है। भगवान केदारनाथ के पंचमुखी चल विग्रह उत्सव की डोली केदारनाथ धाम पहुंची। 17 मई को बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे और इसके लिए देवस्थानम बोर्ड ने व्यवस्था की है। कोरोना महामारी के कारण सादगी और बिना भक्तों के ही कपाट खोले जाएंगे। तो सीएम योगी पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के दौरों पर हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो नोएडा पहुंचे हैं और अब नोएडा के सेक्टर 16A पहुंच चुके हैं, यानी कि फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं सीएम योगी। एनटीपीसी दफ्तर में जनप्रतिनिधियों से वो मुलाकात करेंगे और कोविड के हालात की जानकारी लेंगे। क्या व्यवस्था और किस तरह की मदद लोगों की हो रही है, क्या व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, क्या परेशानियां आ रही हैं, इस सब पर संवाद करेंगे। एनटीपीसी दफ्तर में जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं आज सीएम योगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी नोएडा के सेक्टर 16A यानी कि फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं। यहां पर एनटीपीसी का दफ्तर है और वहीं पर ही जनप्रतिनिधियों के साथ वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के दौरों पर हैं। सबसे पहले नोएडा आए हैं, उसके बाद गाजियाबाद जाएंगे। रात्रि विश्राम गाजियाबाद में ही रहेगा और फिर वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत गाजियाबाद और नोएडा, ये 5 जिले हैं, उनका निरीक्षण करेंगे और कोविड के इंतजामों का जायजा लेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत, अधिकारियों के साथ बैठक, ये तमाम कार्यक्रम है। कोविड कमांड सेंटर्स का निरीक्षण, इन सभी बारीकियों को परखेंगे सीएम योगी। नोएडा में सबसे पहले आने के बाद वो वैक्सीनेशन बूथ पर पहुंचे सेक्टर 6 में और वहां पर उन्होंने पूरे वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और उसके बाद अब वो एनटीपीसी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। सेक्टर 16A एनटीपीसी के दफ्तर, जहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी की मुलाकात बस शुरू होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं सीएम योगी। नोएडा की बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ जिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है नोएडा और गाजियाबाद दोनों। तो ऐसे में जो संक्रमण है यहां पर जल्द से जल्द काबू किया जाना, उसका मैनेजमेंट मजबूत होना बहुत जरूरी है। आगे अगर संक्रमण फैलने से रोकना है तो इन दोनों जिलों में कोविड मैनेजमेंट दुरुस्त होना चाहिए, व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए और आज उन्हीं को जांचने और निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी।